तो स्टूडेंट्स, आज लोग हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का ये सेकेंड वीडियो लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इससे पहले वाले वीडियो में कुल मिला के 4 क्वेश्चन पे हम लोगों ने डिस्कस किया। जितना भी वीडियो में हम क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं वो एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इससे आधारित आप क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि हमने ये डाटा एक दिया है कि एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया और उन्हें कुल मिला के 1000 रुपया मजदूरी प्राप्त हुआ। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है, तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है? तो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ और इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से बनाने के लिए आपको सिखाएंगे। घर में प्रैक्टिस के लिए आप क्या करिएगा, डाटा ही चेंज करना। जहाँ पे 1000 है वहाँ पे 2000 कर देना, जहाँ पे 5 है 5 दिन वहाँ पे 10 दिन कर देना ना। अगर मैं एक पुरुष और एक लड़के दिए हैं तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो। तो प्रैक्टिस अगर करना है तो आप इसमें डाटा को चेंज करके खुद से बना के देखिएगा और मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना, हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को। कहता है इसमें एक पुरुष है और एक लड़का है, दोनों ने मिलकर काम, कोई भी काम था उसको 5 दिन में पूरा समाप्त कर दिया। तो कहता है कि जब वो 5 दिन में उस पूरे काम को कर दिया तो 5 दिन के बाद उसको 1000 रुपया दिया मजदूरी। बोलो लो, तुमने 5 दिन काम किया ना दोनों मिलके, इसके बदले में आपको 1000 रुपया देते हैं। लेकिन वो दोनों आदमी जो काम कर रहा था ना, उसमें पुरुष काम करने में कुछ ज्यादा ही माहिर था। वही ना कह रहा है यहाँ पे कि पुरुष जो था ना लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल था। मतलब लड़का अगर एक काम कर रहा है ना तो पुरुष उतने ही समय में 3 काम कर देता था। नहीं समझे? देखो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है और यहाँ पे एक पुरुष है और दोनों काम कर रहा है। लड़का अगर 1 घंटा में 2 काम कर रहा है तो पुरुष 1 ही घंटा में इस लड़का का 3 गुना काम कर देता है। यानी 2 काम का 3 गुना कितना, यानी 6 काम। इसका मतलब है पुरुष काम ज्यादा कर रहा है, तो जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन गांव देहात में ऐसा नहीं होता। गांव देहात में अगर हम 5 गो लेबर लाते हैं घर में काम करने के लिए, तो एगो देखिएगा खैनी ऐसे लटा रहा है, एगो देखिएगा खूब काम बढ़िया से कर रहा है, एगो फोन पे बिजी है। लेकिन जब शाम होता है तो सबको 500 रुपया दे दिया जाता है। वहां पर हम ये नहीं देखते हैं कि कौन बढ़िया से काम कर रहा है, कौन ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन यहाँ जो है किताबी वाला नॉलेज में यहाँ पे बात पर फैक्ट पड़ता है, यानी जो ज्यादा काम करने में कुशल है उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो वही कहता है कि पुरुष जो है लड़के से ज्यादा काम कर रहा है, इसीलिए पुरुष को ज्यादा पैसा मिलेगा। जो ज्यादा काम उसको ज्यादा पैसा, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए इसको कैसे बनाया जाए। इसको हम पहले ट्रिक से बनाते हैं। यहाँ पर मेन है, मेन मतलब आदमी, और यहाँ पे बॉय है। कहता है इन्होंने 5 दिन काम किया, ये आदमी और ये लड़का 5 दिन काम किया तो इसको मिला 1000 रुपया। तो 5 दिन का काम है। आदमी और लड़का जब मिल के 5 दिन काम करता है तो टोटल मिलता है 1000। तो बताइए 1 दिन में कितना मिलेगा? 1 दिन अगर काम करे तो 5 दिन काम किया तब 1000 मिला। अगर 1 दिन काम करेगा तो कितना मिलेगा? कम मिलेगा, 1000 तो नहीं मिलेगा, 1 दिन का मजदूरी मिलेगा। तो इस 5 से 1000 को डिवाइड कर दो, तो 5 से इस 1000 को डिवाइड करोगे तो 200 आया। यानी आदमी और लड़का जब दोनों 1 दिन काम करता है तो उसको 200 रुपया मिलता है। अरे बाबू, यहाँ पे कहता है कि लड़का से 3 गुना काम पुरुष करता है। अगर लड़का x काम करता है तो पुरुष 3x काम करेगा। नहीं करेगा? लड़का अगर 1 काम किया तो पुरुष कितना काम करेगा? 3 गुना ना। तो हम मान लेते हैं कि अगर ये 1 काम किया तो ये कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। तो 200 को 3 भाग में ऐसा बांटो कि लड़का को जितना रुपया मिलेगा उसका 3 गुना मिलेगा पुरुष को। तो 200 को अगर हम लड़का को 50 रुपया देंगे तो इसको कितना मिलेगा? 150 रुपया। नहीं होगा? ये ट्रिक है, नॉलेज है, समझिएगा। 200 को हम 3 भागों में 4 भाग में बांटो। तो 4 भाग में तो इसको 4 से भाग देंगे तो 50 50 50 50 हो गया। तो अगर एगो 50 हम लड़का को दे देंगे तो इस 50 का 3 गुना किसको देंगे? आदमी को देंगे। तो देखिए दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 200। यानी हमारा जो आंसर होगा क्या होगा? 50 रुपया। मतलब लड़के को कितना मिल रहा है? 50।
ना। तो ये हुआ, आपको अगर मैथ का जिसको ज्यादा ज्ञान है वो तुरंत इस तरह से बना लेंगे, नहीं तो देखिए सब काम इतने दूर तक करेंगे। हम कहेंगे लड़का x काम कर रहा है तो आदमी करेगा 3x काम। लड़का अगर x काम कर रहा है तो आदमी करेगा 3x काम, तो 3x प्लस x कितना 4x, इस दोनों को जोड़ देंगे बराबर कितना 200। इसीलिए x बराबर 4 से इसको भाग कर दो तो इसको 4 पचे 20 यानी 50 रुपया। अगर इसको x दिन का x मजदूरी मिल रहा है और इसको 3x का 3x मजदूरी मिल रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे तो मतलब क्या, काम बराबर मजदूरी, मतलब काम के अनुसार मजदूरी मिल रहा है, काम ज्यादा तो मजदूरी ज्यादा। यानी अगर ये x काम है तो ये मजदूरी भी है, तो 3x और x को जोड़ के 4x बराबर 200 के बराबर, इसलिए x बराबर कितना 50 से भाग देंगे 50। तो यानी x किसको माने थे, लड़का को। अगर यहाँ पे पूछता कि पुरुष को कितना मिलेगा तो आंसर आता 150। क्यों, क्योंकि x लड़का के लिए है तो पुरुष के लिए कितना 3x, तो 3 अगुना 5 यानी 5 या 15 150। तो लड़का का पूछा है, देख रहे हैं लड़का को दैनिक मजदूरी कितना होता, आंसर हो जाएगा 50 रुपया। ये दो नियम हो गया। अब तीसरा नियम देखिए, तीसरा तरीका आंसर हो गया। मान लेते हैं मेन प्लस बॉय, इसको मिल रहा है 1000 रुपया, कितना दिन में 5 दिन में। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे दिन, तो 5 दिन में कितना 1000 रुपया, तो इसलिए एक दिन में कितना 5 से इसको भाग देंगे यानी 200 रुपया। यानी आदमी और पुरुष और आदमी जब मिलता है तो 5 दिन का काम 1000, इसीलिए एक दिन का काम तो 5 से इसको भाग दे तो 200 रुपया। रे बाबू यहाँ पे अगर हम लड़का को x काम यानी x मजदूरी, अगर आदमी को 3 काम, क्योंकि x का 3 गुना काम हो रहा है, पुरुष का 3 हो जाएगा 3x बराबर कितना यानी 200, यानी 3x प्लस x यानी 4x बराबर 200। 4 से भाग दे दो तो x बराबर कितना 50, और x किसको माने थे, बॉय को माने थे यहाँ पे, और पुरुष का माने थे 3x, लेकिन बॉय का तो ही पूछ रहा है कितना मजदूरी होगा तो 50। तो देखिए 3 तरीका से हम लोगों ने सीखा इस क्वेश्चन को। ज्यादा समय दिए, एक क्वेश्चन पे हमने ज्यादा समय दिया, इसीलिए दिए 4-5 मिनट ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, नहीं तो ऐसे ही बना देंगे 1 सेकेंड ना। तो आप समझ गए होंगे, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन वही सब चीज है, बस हम डाटा चेंज कर दिए। अब यहाँ पे कहता है कि एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 10 दिन काम किया, वहां 5 दिन कर रहा है, यहाँ 10 दिन काम कर रहा है, और उन्हें कुल मिला के 1500 रुपया मजदूरी प्राप्त हुआ। जब लड़का और आदमी ने 10 दिन काम किया तो 10 दिन काम पूरा करने के बाद उसे कुल मिला है 1500 रुपया। और कहता है कि पुरुष जो है ना लड़के की अपेक्षा 3 गुना काम कर रहा है, मतलब ज्यादा कार्य कुशल है, अच्छा काम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, तो पुरुष की दैनिक मजदूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे मैंने डाटा को चेंज करते हुए वहां पे लड़का का दैनिक मजदूरी था, यहाँ पे हम पुरुष कर दिए, तो आसान तो है। मान लेते हैं एक आदमी और एक लड़का काम कर रहा है कितना 10 दिन, तो रुपया मिल रहा है 1500। तो हम एक दिन का निकाल लेंगे, 10 से भाग देंगे तो 150। अरे बाबू कहता है कि लड़का अगर x काम कर रहा है तो पुरुष करेगा 3x काम। क्यों, क्योंकि यहाँ कहता है पुरुष जो है ना लड़का की अपेक्षा 3 गुना काम कुशल है, ज्यादा काम कर रहा है। तो रे बाबू 3x प्लस x यानी 4x हो जाएगा, 4x बराबर 150, इसीलिए x बराबर 150/4। अगर यहाँ पे पूछता कि लड़के की दैनिक मजदूरी क्या है तो 4 से 150 को भाग करके दशमलव में ला देंगे, वही मेरा आंसर। लेकिन यहाँ पे कह रहा नहीं, पुरुष की दैनिक मजदूरी क्या है, तो पुरुष का है 3x, इसीलिए पुरुष का दैनिक मजदूरी 150/4 तो है ये है, इसको गुना कर देंगे 3 से, क्योंकि 3x है ना, 3 से गुना कर दिए तो 15×3=45, 450/4। अब इसको भाग कर दो, दशमलव में बदल दो, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 10 हुआ, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी 112.5 रुपया इतना मिलेगा किसको, पुरुष को। या फिर देखिएगा कहीं गलती तो नहीं हो गया, देख लीजिएगा, समझ में आया, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 उसी से आधारित है, इसमें भी काम और पैसे की बात हो रही है। कहता है इसमें 3 कारीगर हैं A, B और C।
तीनों के काम करने के अनुपात जो है 4:6:3 की रेशियो में है। मतलब ये काम करने की जो कैपेसिटी है ना, ए की काम करने की कैपेसिटी 4 है, बी की काम करने की कैपेसिटी 6 है और सी के काम करने का कैपेसिटी 3 है। मतलब तीनों कारीगर के काम करने का जो अनुपात है वो 3, 4, 6 और 3 के रेशियो में दिया गया है। और काम जब कर लेता है ना तीनों, तो लास्ट में इसको 286 रुपया मिलता है। तो कहता है ए का हिस्सा कितना होगा। समझ में आया? 3 कारीगर है यहाँ पे, ए, बी और सी, और तीनों के काम करने का कैपेसिटी मतलब कितना कौन ज्यादा काम कर सकता है, कोई कम कर सकता है, वो रेशियो दे दिया है। ए, बी, सी के काम करने की क्षमता है 4, 6, 3, और जब काम पूरा हो जाता है तो टोटल रुपया मिलता है 286। तो कहता है कि काम के अंत में ए का हिस्सा क्या होगा ना। तो बाबू देखिए बहुत आसान है, ए का हिस्सा तो ए बराबर, तो देखिए ए का कितना है 4 है ना, कैसे दिया है ए बी सी, मतलब ए का 4, बी का 6 और सी का दिया है 3। एकदम समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि ए का मान लीजिएगा 6 और बी का मान लीजिएगा 3, नहीं, जैसे ए बी सी डी लिखा है उसी तरह से ये भी लिखा रहेगा। तो सिमिलरली आपको मानना पड़ेगा। तो ए का हिस्सा कितना 4, तो ऊपर में लिख देंगे 4 और नीचे इस सबको जोड़ के लिखेंगे। जो रेशियो यहाँ दिया है ना सबको जोड़ दीजिए, यानी 4 + 6 + 3 और गुना रुपया यानी 286। अब कर दो इसका कैलकुलेशन, ये हो जाएगा 4/6, 4 10 3 13 और गुना 286, कटेगा जरूर, 13 दूना 26, 13 दूना 26 यानी 4 गुना 22, कटाइएगा तो 22 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 88 रुपया। 4 दूना 14 यानी ए का हिस्सा 88। अगर मान लेते इसी में पूछता बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी बराबर, तो बी का देखिए रेशियो क्या दिया है 6 दिया है, तो लिखेंगे 6 बटे नीचे में सबको जोड़ देंगे जो भी रेशियो रहेगा, तो 13 और गुना रुपया यानी 286, तो ये हो जाएगा 6 गुना 22। इसको गुना कर दे, 6 दूना 12 और 6 दूना 12 यानी 13, 132 रुपया। अगर कहोगे सर सी का पूछेगा तो सी आपके लिए छोड़ दिए, बना लीजिएगा। सी का जो 3 है 3 गुना रुपया बटे टोटल जोड़, बना लोगे बना लीजिएगा। चलिए नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी के काम करने का अनुपात दिया है 3, 5, 7 के रेशियो में। यदि काम के अंत में 225 रुपया मिलता है तो सी का हिस्सा क्या होगा। बना लोगे, ये आपके लिए SW रहा, बना लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन कहता है ए किसी काम को 30 दिन में तथा बी के साथ मिलकर 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है। देखिए यहाँ पे 2 कारीगर है, एक कारीगर ए है और दूसरा कारीगर बी है। कहता है ए जो है ना अकेले काम कर देता है 10 दिन में, सॉरी 30 दिन में, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 30 दिन स्टूडेंट्स। ए अकेले इस काम को 30 दिन में करता है तो 30 लिख देंगे। कहता है फिर तथा बी के साथ मिलकर उसको 15 दिन में कर सकता है, अर्थात ए जो है ना अब बी के साथ मिल गया, बोला चल बाबू हम दोनों मिल के काम करते हैं। जब दोनों मिल गए तो लिखेंगे ए प्लस बी, ये कर रहा है कितना दिन में 15 दिन में। तो ए अकेला कर रहा है 30 दिन में और बी के साथ में मिलकर कर रहा है 15 दिन में। तो इसको बनाने का तरीका देखिए बहुत मस्त है। क्या कर रहे हैं, सबका एलसीएम ले लेंगे, 30 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। अब ए 30 दिन में काम कर रहा है और बी के साथ 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम ले लिए तो कितना हो गया 30 हो गया। अब इस 30 से इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 1 आएगा। अब 15 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 2 आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो कहता है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो अकेला पूछ रहा है ना तो माइनस करेंगे ऐसे, 1 कट जाएगा, 1 में से 2 जाएगा ना, तो 1 बचेगा। आप कहोगे सर माइनस प्लस यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो बचा यहाँ पे सिर्फ बी और यहाँ पे 1 से इसको भाग करेंगे तो 1 इतना ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 30, यानी 30 दिन में करेगा। यानी हम क्या करेंगे, जब कोई एक काम करेगा ना तो वहां माइनस करके दिखाएंगे, तो माइनस होगा तो ए और 1 कट जाएगा, कौन बचेगा सिर्फ बी। तो बी बराबर ये तो टोटल जितना है ये जो 30 है ना वही लिखा जाता है। अगर यहाँ पे 1 था ना, दोनों घटेगा नहीं, माइनस होगा तो 1 बचेगा, 1 से इसको भाग करेंगे तो 30 रहेगा, इसलिए मेरा आंसर 30 हो जाएगा। अब दूसरा तरीका देखिए, यहाँ कहता है बी कितना दिन में करेगा, तो ए अकेला कर रहा है 30 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में, दोनों को गुना करके ऊपर में लिख दीजिए।
30 गुना 15 बटे, समझिए बढ़िया से। जब अकेला कोई किसी का पूछे, ए का पूछे या बी का पूछे, तो हमने बी का किया, तो बी बराबर, बी का ही पूछ रहा है तो बी बराबर, तो ए कर रहा 30 दिन में, दोनों मिलकर कर रहा 15 दिन में, तो दोनों को ऊपर में गुना करके लिख देना। लेकिन कोई एक पूछ रहा है तो नीचे में दोनों को माइनस कर देना, 30 माइनस 15, ये हो जाएगा 30 गुना 15 बटे 30 में से 15 जाएगा 15, 15 15 कट गया बराबर कितना 30 दिन। देखिए यहाँ भी एक आंसर आ गया, तो यहाँ से भी आंसर आ रहा है, दूसरे नियम से भी आंसर आ रहा है। अब तीसरा नियम देखिए, अब बी का पूछ रहा है ना, जब बी का पूछेगा ना तो स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे 1/15 माइनस 1/30, यानी दोनों मिलकर जितना कर रहा है ना उसमें से अकेला ए का घटा देंगे। दोनों मिल के जो कर रहा है उस दोनों मिल में से ए को हटा दीजिएगा तो बी का नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम कितना 30, 15 से भाग देंगे, 15 दूना 30 माइनस 30 से कम 30, यानी 1/30, यानी बी का जो काम है एक काम 30 दिन में हो रहा है। तो आंसर हमेशा पलट करके लिखेंगे, पलट कर दीजिए तो जहाँ पलटेंगे तो ऊपर हो जाएगा 30, हो गया। तो बी अकेले इस काम को कितना दिन में कर देगा 30 दिन में कर देगा। चलिए नोट कर लीजिए स्टूडेंट, 3 नियम से आपको हमने बतलाया। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया है कि मजदूरों का एक समूह है और वो समूह आश्वासन देता है कि मैं आपका काम 20 दिनों में कर दूंगा। मजदूरों का एक समूह है जो आश्वासन देती है कि मैं आपका काम 20 दिन में कर देंगे, लेकिन उनमें से 4 अनुपस्थित हो जाता है। यदि शेष मजदूर कार्य को 30 दिन में कर देते हैं तो मजदूरों की संख्या क्या है। बात को समझना, हमने गया मजदूर के पास, हमने बोला कि मेरा कुछ काम है, कोचिंग का साफ सफाई करवाना है, तो कर दोगे क्या। तो बोला हाँ कर देंगे। बोले कितना दिन में कर दोगे, बोला 20 दिन में कर दूंगा। बोले कितना मजदूर आएंगे, बोला कि मैं आ जाऊंगा, आप जाओ ना। मतलब मजदूर का एक टोली, एक समूह, कुछ मजदूर था जिसकी संख्या मुझे ज्ञात नहीं है। उन्होंने कहा कि आपका हम कोचिंग का सफाई 20 दिनों में कर दूंगा। लेकिन जब आया ना उसमें से 4 को गायब था। जितना वो बोला था ना उसमें से 4 को चला गया। मुझे नहीं मालूम था कितना होने वाला था, लेकिन ये वो बोला कि देखिए जितना मैं आने वाले थे ना उसमें से 4 को नहीं आया, इसीलिए अब काम जो है 20 दिन में नहीं होगा 30 दिन में होगा। तो बताइए वो कितना मजदूर आने वाला था, उस मजदूर की संख्या बताइए जो वो आने का आश्वासन दिया था कि हम इतना मजदूर आएंगे तो 20 दिन में हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसको, देखिए फार्मूला पे उस पे बनाने का कोशिश करिएगा, MDH बटे W बराबर MDH बटे W, ठीक है। इसमें स्मॉल लिख सकते हैं MDH बटे W। अब ये MDH मसाला भी याद रख सकते हैं। अब देखिए M से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैन पर्सन आदमी, D से नंबर ऑफ डे दिन की संख्या, और नंबर ऑफ आवर मतलब घंटों की संख्या, और ये वर्क नंबर ऑफ वर्क कितना वर्क हो रहा है। तो उसी प्रकार से इधर भी याद रखिएगा, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ आवर घंटा समय, और नंबर ऑफ डे सभी इक्वल होना चाहिए। मतलब कि अगर ये आदमी है तो ये भी आदमी की संख्या होना चाहिए, दिन है इसमें भी दिन होना चाहिए, अगर ये समय घंटा में है ये भी समय घंटा में होना चाहिए, अगर ये समय मिनट में है तो इसको भी मिनट में आप बदल लेना। ये हमेशा वर्क को नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में 2 टोली बना के लिखा रहेगा, 2 ग्रुप बना कर रखा गया था। एक ग्रुप को इस साइड रखेंगे, दूसरे ग्रुप को इस साइड रखेंगे, सब कुछ दिया रहेगा, एक इसमें पूछेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है MDH बटे W का। चलिए बनाते हैं इसको उसी फॉर्मूला पे। अब देखिए यहाँ पे मजदूरों की कुछ संख्या जो मालूम नहीं, मैंने X मान लिया और कहता है 20 दिन में करवाते, यहाँ पे 20 दिन लिख दिए, बटे कितना एक काम। अगर पूरा कम हो रहा है तो इसका मतलब एक कम हो रहा है, तो उसको लिखा नहीं जाता है, नहीं भी लिखोगे चलेगा। आगे कहता है लेकिन जब आया तो 4 अनुपस्थित था, तो पहले उन्होंने X आने की आश्वासन दिया, लेकिन X में से 4 चला गया तो X - 4 कर देंगे। तो कहता है कि जो शेष मजदूर है ना वो 30 दिन में कर देगा काम, तो लिख देंगे 30। कितना काम टोटल, यानी एक काम। तो देख लीजिए ये फॉर्मूला है MDH पे। M मतलब नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ दिन। आपको सर इसमें आवर नहीं है, नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, रहेगा तो देंगे, ठीक है।
अब इसको बनाइए, क्या करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन गुना दिन, शेष मजदूरों की संख्या और शेष कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में, तो 30 दिन ना, तो आपस में सबको गुना कर दिए। दो ग्रुप था ना, एक ग्रुप यहां तक था और दूसरा ग्रुप उसके बाद था ये। इसको 5 चौका 20, 5 छक्का 30 ना, ये होगा 5 चौका 20, 5 छक्का 30 और कटेगा 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब ये हो जाएगा 2x बराबर, ये हो जाएगा 3x माइनस 4 तिया 12 ना, और 12 को इधर लाए, 2x को उधर ले जाएंगे ना, 3x में से 2x जाएगा, बचेगा x बराबर 2x। यानी वो 12 मजदूर आने का आश्वासन दिया था, तो कितना मजदूर आने का आश्वासन दिया, हम 12 मजदूर आने का, यही आपका आंसर है। अगर 12 मजदूर आता है ना तो हमारा काम 20 दिन में हो जाता है, लेकिन आया कितना चट्टा, 4 कम आया, यानी 12 में से 4 घटा दोगे 8 आया था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12, यानी 12 को कारीगर आने का आश्वासन दिया, लेकिन बेहुदा आया, 12 में से 4 कम, यानी 8 आया। चलिए नोट कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 4 अति 12। लेकिन यही पूछता है ना, तो पूछ रहा है ना कि मजदूरों की संख्या क्या है, तो 12 हो जाएगा। कहता कि कितना मजदूर आया, कभी कभी पूछ देता है घुमा, कितना मजदूर आया, तो 12 में से 4 घटा देंगे, तब कहेंगे 8 मजदूर आए, ठीक है। चलिए नोट करिए। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। और आपके अरिहंत बुक जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए, उसमें भी दिया गया है, ठीक है, यही क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन पे मैं फोकस करता हूं और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। किसी दुर्ग में 125 सैनिक के लिए 45 दिन का राशन था। दुर्ग मतलब क्या, कोई अड्डा, कोई मतलब घर को ही कहा जाए, लेकिन हम लोग के लिए जहाँ रहते हैं उसको घर रूम कहते हैं, लेकिन जहाँ सैनिक रहता है ना, तो वो पहाड़ी इलाका, जंगली इलाका में मतलब कुछ तंबू बना के कपड़े से, पन्नी से बना दिया जाता है, उसी को दुर्ग कहा जाता है, मतलब एक जगह रहने का। तो कहता है कि किसी दुर्ग में 150 सैनिक थे और 150 सैनिक के लिए 45 दिन के लिए खाना था। उनके पास जो खाना था, उस सैनिक को मालूम था कि ये जो खाना 45 दिन तक चलेगा, मतलब 45 दिन तक वो निर्भीक थे कि मैं खा सकता हूं। आगे देखिए क्या होता है, 10 दिन के पश्चात 25 सैनिक चले गए, मतलब 150 सैनिक जो था वो 10 दिन तक कंटिन्यू खाना खाया, लेकिन 10 दिन खाना खाने के बाद उस 150 में से 25 सैनिक कहीं चले गए, ठीक है, दूसरी दुर्ग में चले गए, या घर से फोन आया, किसी प्रकार का होगा, छुट्टी हुआ, चला गया, मतलब 150 में से 25 सैनिक निकल गया। लेकिन 150 सैनिक कितना दिन तक खाया, 10 दिन तक खाया था, लेकिन टोटल राशन था 45 दिन के लिए। जब 10 दिन खाया उसके बाद 25 सैनिक चला गया, तो कहता है कि शेष खाना कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो अब जो शेष खाना बचा कितना दिन और चलेगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, 150 सैनिक 45 दिन के लिए खाना था, 10 दिन खाने के बाद 25 सैनिक चला गया, अब तो खाना का दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि खाना तो ज्यादा है, सैनिक 25 कम हो गया, अब कुछ दिन ज्यादा चलेगा। तो लेकिन कहता है कि शेष खाना कितने दिन और चलेगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सैनिकों की संख्या कितना 150, कितना दिन खाना चलेगा 45 दिन। ऐसे ही बनाना MDH वाला फॉर्मूला, MDH वाला बगल में लिख देता हूं, MDH बराबर स्मॉल MDH ना। पहला का देखिए 150 से लेके 45 दिन का था, यहाँ जो फुल स्टॉप है यहाँ तक पहला ग्रुप हो गया, तो सैनिकों की संख्या गुने दिन हो गया बराबर। अब देखिए दूसरे ग्रुप में कहता है 10 दिन के पश्चात 25 सैनिक चले गए। इसका मतलब है कि 10 दिन तक तो 150 सैनिक खाना खाया। अगर मैं एक बात कहूं कि आप घर में शादी है, आपके घर में शादी है और 50 आदमी आया, तो आप बोले कि 5 दिन तक कंटिन्यू जो है हमारे घर में राशन है, हम 50 आदमी जो है 5 दिन तक खा सकता हूँ। 50 आदमी था, आपके मौसा था, मौसी था, जो भी था, आपके रिलेशन से सब आए थे, 5 दिन के लिए राशन आपके घर में था। लेकिन 2 दिन के बाद जो है उसमें से 10 आदमी बोले नहीं हम नहीं रुकेंगे, हम जाते हैं, कोरोना का दिन है, हम घर चले जाते हैं। घर चला गया तो 10 आदमी तो चला गया, तब क्या बचा 40 से आदमी। तो 50 आदमी के खाना था आपका 5 दिन के लिए, लेकिन 2 दिन खाने के बाद 10 आदमी चला गया, तो 2 दिन के बाद न गया। इसका मतलब 2 दिन तक 50 आदमी खूब खाया भरपेट, यानी 50 आदमी 2 दिन तक तो खाया ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है
कि 10 दिन के पश्चात 25 चला गया। इसका मतलब है कि 10 दिन जो है 150 आदमी खाया हूं मच के। तो यहाँ पे लिखेंगे 150 गुना 10 लिखेंगे ना, क्योंकि 150 आदमी 10 दिन खाएगा, 10 दिन के बाद में गया है 25, इसलिए 150 गुना 10 यानी 10 दिन खा लिया, प्लस अब चला गया 150 में से 25 तो बचेगा 125। अब खाना कितना दिन चलेगा वो दिन पता ही नहीं है, तो हम लिख देंगे x। समझ में आया? यानी 150 आदमी यानी 150 सैनिक 45 दिन में खाना समाप्त कर सकता था, लेकिन 150 आदमी 10 दिन तक खाया तो हम 10 दिन का निकाल लिए। और प्लस और भी तो चलेगा, किसके लिए? 125 के लिए। कितना दिन चलेगा? x दिन चलेगा, क्योंकि तो पता नहीं था। अब इसको कैलकुलेट करिए, इस टोटल को इधर ले आइए, 150 गुना 45 माइनस इधर आएंगे 150 गुना 10 बराबर कितना? 125x। इसमें से 150 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा कितना? 45 माइनस 10 बराबर 125x। यानी यहाँ पे 150 गुना 35 नहीं हो जाएगा, 45 में 10 जाएगा 35, बटे 125 इधर देखिए गुना है, इधर हो जाएगा भाग, ये बराबर x। कटाइए, 25 छक्का 150 और 25 25 5 7 35 7 42, यानी इसीलिए x बराबर 42। यानी शेष खाना जो है 42 दिन चलेगा, यानी 125 सैनिक जो है और 42 दिन तक खाएगा। चलिए, यही पूछ सकता था कि टोटल खाना कितना दिन तक चला, तो टोटल खाना देखिए इधर 42 दिन तक चला, यहाँ तो 45 दिन बोल रहा था, और 10 दिन इधर, तो 10 और 42 कितना? 52 दिन तक चलेगा, क्योंकि 150 सैनिक कितना दिन खाया? 10 दिन खाया, तो 10 दिन इधर चला और शेष सैनिक था 125, 125 के लिए x दिन चला यानी 42 दिन चला, तो 42 इसमें जोड़ देंगे कितना? 52 दिन। यानी 150 सैनिक 10 दिन खाया, फिर 125 सैनिक 42 दिन खाया, मतलब टोटल खाना 52 दिन तक चला। लेकिन इसमें पूछेगा टोटल खाना नहीं, पूछेगा शेष खाना कितने दिन तक चला, तो 42 दिन तक चला। ठीक इसी तरह बनाना है आपको, इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहोगे सर क्या दूसरा तरीका से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए एक और तरीका है, एक 150 सैनिक कितना दिन? 45 दिन। अब कहता है 150 में से 150 सैनिक जो है इधर 10 दिन तक काम किया, 150 जो है इधर 10 दिन खाना खाया है, यानी 150 गुना 10 प्लस कहता है किसमें से 25 सैनिक गायब हो गया, 25 सैनिक चला गया, तो 150 में से 25 सैनिक चला गया तो 125। अब कहता है शेष खाना कितना दिन चलेगा? 1 दिन तक चलेगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए ना, इसको जोड़ के बराबर इतना कर दीजिए जैसे बनाए थे। यहाँ पे हो जाता है, इसमें से इसको माइनस करिए, ये हो जाएगा आपका x बराबर डायरेक्ट यानी 150 गुना 45 माइनस 10 यानी 35 बटे 125। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर। पहला नियम ही इससे अच्छा था, ये ट्रिक है, याद रहेगा तब ना। चलिए नोट करिए। देखिए स्टूडेंट, कहता है कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ए किसी काम को 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी करेगा 20 दिन में। तो कहता है यदि काम के अंत में 360 रुपया मिलता है तो बी का हिस्सा कितना होगा। देखिए कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। हमने पहले क्वेश्चन दिया था कि ए और बी के काम करने का क्षमता का अनुपात दिया हुआ था। उसके बाद फिर हमने दिया कि ए इतना दिन में काम करता है, बी इतना दिन में करता है, तो ए बी से इतना काम कुशल है और काम के अंत में इतना रुपया मिलता है, तो बी का हिस्सा या एक हिस्सा क्या होगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्षमता को अब हटा दिया है। यहाँ पे लिखा है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में कर सकता है। यदि काम के अंत में 360 मिलता है तो बी का हिस्सा क्या होगा। अब यहाँ पे क्षमता नहीं है, दिन है। लेकिन ध्यान रखिएगा, किताबी नॉलेज में स्टूडेंट्स दिन पे रुपया नहीं मिलता, काम के क्षमता के अनुसार मिलता है। लेकिन हमारे गांव देहात में और हम लोग के जो साथ होता है वो हम दिन के अनुसार लेबर को पैसा देते हैं। एक दिन काम करेगा तो एक, यानी 5 दिन काम करेगा तो 5 दिन का पैसा दिया जाता है।
चाहे वो काम कोढ़ी की तरह करे, चाहे वो बहुत बढ़िया से करे, लेकिन हम उसको दिन के अनुसार पैसा देते हैं। लेकिन किताबी नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किताबी नॉलेज में स्टूडेंट होता है क्षमता के अनुसार। आपके काम करने की क्षमता ज्यादा है तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, और अगर काम करने की क्षमता कम है तो कम पैसा मिलेगा। तो स्टूडेंट वही यहाँ पे बात दिया गया है, यहाँ पे दिनों की संख्या दिया है, 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन। तो हम क्या करते हैं, इसका क्षमता निकाल लेते हैं। एक चीज समझिएगा, ये किसी काम को अगर 15 दिन में करता है तो इसका काम करने का क्षमता होगा 1/15। ठीक है, अगर ये किसी काम को 15 दिन में करता है तो इसका काम करने की क्षमता होगा 1/15, यानी काम की उल्टा क्षमता होता है। अगर मैं बात करूं कि ए की काम करने की क्षमता 10 है तो इसका कितना दिन में करेगा, तो 1/10 दिन में। समझ में आया? अगर क्षमता दिया है तो उसको पलट देंगे तो दिन की संख्या मिलेगा, अगर दिन दिया है तो उसको पलट देंगे तो क्षमता निकल जाएगा। तो क्षमता के अनुसार ही पैसा मिलने वाला है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा करो ना, देखिए A/B/C ना, अब इसको पलट दो। क्षमता दिन की संख्या दिया है, हमने जस्ट बताया, अगर दिन दिया है क्षमता निकालना, जस्ट पलट दो। ये हो जाएगा 1/12 रेशियो 1/15 रेशियो 1/20। अब इसको खत्म कैसे किया जाए, तो स्टूडेंट 12, 15, 20 का एलसीएम कहीं पे ले लीजिए। आप हर तरह से निकालते होंगे 12, 15, 20 का एलसीएम, ठीक है। इसी तरह से इस तरह से निकालते होंगे 12, 15 और 20 का एलसीएम, इस तरह से निकालते हैं 2 से 3 से जो होगा भाग करके। जैसे आप जानते हैं उसी तरह से आप एलसीएम इसका फाइंड कर लो। आई थिंक मुझे लगता है इसका एलसीएम होगा, देख लेते हैं, 15 180 लग रहा है। आई थिंक 180 होगा, देख लीजिए करके। नहीं 2 से करोगे तो 6, 15, 10, फिर 2 से करोगे तो यहाँ पे 3, 15, 5, फिर 3 से करोगे तो 1, 5, 5, फिर 5 से करोगे तो सब कट जाएगा। तो 5 से 15, 15 दोनों 30, दोनों अरे 60 आ गए। देखिए हम भी घूम रहे थे कहाँ, बुखार में। तो इसका एलसीएम देखिए स्टूडेंट कितना होगा, 60 हो जाएगा ना। इसे से एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। 12 से एलसीएम को डिवाइड करो तो 12 50 60 एलसीएम, फिर 15 से 60 को भाग दो, 15 चौका 60 रेशियो, 20 से 60 को भाग दो तो 20 तिया 60। तो देखिए कितना बढ़िया से निकाल लिया हम क्षमता स्टूडेंट्स। मतलब ए की काम करने की क्षमता 5 है, बी की काम करने की क्षमता 4 है और सी की काम करने की क्षमता 3 है। यानी ए का ज्यादा है, ए से थोड़ा कम बी का है, बी से थोड़ा कम सी का है, सी एकदम कोढ़िया है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जब भी आपको क्षमता निकालना होगा ना, तो जो काम कर रहा है जितना दिन में उसको पलट कर दो, ऐसे करके रेशियो निकाल लो। अब फिर नीचे में जितना भी नंबर होगा सबका एलसीएम इस तरह से निकाल लीजिए। 60 आया एलसीएम, या मन में भी आ सकता था, मेरे को मन में आ जाता, लेकिन आपको सिखाने के चक्कर में हम उधर घूमने लगे। तो 12 से एलसीएम को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 15 से भाग देंगे तो 4, 20 से भाग देंगे तो 3। मतलब ए बी सी डी के काम करने की क्षमता 5, 4, 3 आया। तो किसका पूछ रहा है कॉस्ट, बी का। बी का हिसाब क्या होगा, इसीलिए बी बराबर क्या बताए थे, जो बी का आएगा रेशियो, बी का रेशियो कितना है 4, यानी 4 गुना रुपया, कितना रुपया 360 बटे सबका योग, यानी 5 + 4 + 3, ये हो जाएगा 4 गुना 360 बटे 5 4 9 10 11 12, 12 तिया 36, यानी 4 तिया 12, यानी 120 रुपया। स्टूडेंट्स बी का हिस्सा कितना होगा 120, किस में से 360 में से, 360 में से बी का हिस्सा होगा 120। समझ में आया, नोट कर लीजिए। अगर कहता कि नहीं सर ए का हिस्सा पूछेगा तो लिखेंगे ए बराबर, ए का रेशियो देखिए कितना है, ए का रेशियो 5 है, यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना 360 यानी रुपया बटे सबका योग यानी 12। यानी जब जिसका पूछेगा ना उसको उसके रुपया जितना टोटल दिया उससे गुना कर दीजिएगा, और जो रेशियो आया है ना उसको जोड़ के नीचे से भाग कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। अगर सी का पूछेगा तो रुपया गुना कितना 3 रेशियो, अब बटे कितना टोटल का योग यानी 12, आपका सी का निकल जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, इसके बाद टाइम वर्क ही चलेगा। एक वीडियो दिए थे, ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। कोशिश करूंगा 4 वीडियो लेक्चर में खत्म कर देने का, इसके बाद तीसरा वीडियो, उसके बाद 4 वीडियो लेक्चर में टाइम एंड वर्क खत्म। और अच्छे से इस क्वेश्चन को आप रिवीजन करिएगा, बार बार बनाइएगा, डाटा चेंज करके बनाइएगा, चाहे यही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके बनाइए, क्वेश्चन में आपको लग जाएगा। ठीक है, एग्जाम में निश्चित आएगा। थैंक यू।